हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने का तरीका जान चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और देखिए कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित। परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका और अपरिमेय संख्या को पहचानने का तरीका इससे पिछले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए देखते हैं परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है इससे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित। देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम प्रश्न लिखते जाएंगे और उसका हम उत्तर बताते जाएंगे। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? 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 परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 2 माइनस रूट अंडर 3। बी नंबर में दिया हुआ है रूट अंडर 5। ऑप्शन सी में दिया गया है 2 रूट अंडर 3 अपॉन रूट अंडर 3। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है रूट अंडर 6 दिया हुआ है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन परिमेय संख्या होगा? परिमेय संख्या कौन सा होगा? इसी प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार जो है ना, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो हमारे सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 2 माइनस रूट अंडर 3। बी ऑप्शन है रूट अंडर 5। ऑप्शन सी 2 रूट अंडर 3 अपॉन रूट अंडर 3। और ऑप्शन डी हो गया हमारा रूट अंडर 6 हो गया। आप लोग बताएं इसका कौन सा आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ये 2 माइनस रूट अंडर 3 है। यहाँ देखिए 2 माइनस रूट अंडर 3 हम पढ़ चुके हैं, पिछले वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ देखते हैं 2 तो हमारा परिमेय संख्या है। ये तो ठीक है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, लेकिन हमारा ये क्या है? अपरिमेय है। अब बताइए, आप लोग एक उदाहरण देके आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर अंतर निकालते हैं तो क्या आता है? अपरिमेय आता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? ये अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या का योग और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अगर ये भी बात किया जाए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो एक स्थिति में परिमेय होता है, बाकी स्थिति में अपरिमेय संख्या होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? ये नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन बी भी देखिए, हम क्या बताए थे आप लोगों को पिछला क्लास में कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर है, अगर उसका अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर उसका वर्गमूल निकल रहा है तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जैसे रूट अंडर 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का वर्गमूल निकल रहा है, तो हमारा 4 क्या होगा? रूट अंडर 4। हम सीधे जो है इसको मान सकते हैं परिमेय संख्या है ना। ये जो है रूट अंडर में है, रूट अंडर 4 है, और ये हमारा अगर इसका हल किया जाए तो रूट अंडर इसका 2 आता है, तो 2 हमारा क्या होगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए हमारा रूट अंडर 5 क्या है? और एक बात और, रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, सबसे पहले जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर आ जाए तो वो हमेशा अपरिमेय होता है। दूसरी बात क्या है? अगर कोई भाज्य संख्या आ जाए तो भाज्य संख्या को हम लोग क्या करेंगे? उसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद भाज्य संख्या पूर्ण वर्ग
हो रहा है तो हमारा वो क्या होगा, वो रूट से सीधे सीधे बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि रूट अंडर 4 है तो ये सीधे से बाहर निकल गया। अब बात करते हैं हम रूट अंडर 12 का बात करते हैं। अगर मान लीजिए 12 है, रूट अंडर 12 ये क्या हमारा है, भाज्य संख्या। रूट अंडर 12 क्या है, ये भाज्य संख्या है। लेकिन ये क्या होगा, भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या रहता है फिर भी हमारा क्या होता है, कभी परिमेय कभी अपरिमेय होता है। क्यों होता है, रूट अंडर 4 हमारा भाज्य संख्या है, रूट अंडर 4 हमारा भाज्य संख्या है तो रूट अंडर 4 भाज्य संख्या है तो इस स्थिति में परिमेय संख्या हो गया। लेकिन क्या रूट अंडर 12 है तो रूट अंडर 12 को अगर हम तोड़ते हैं, 12 को तोड़ते हैं, देखिए 12 को तोड़ते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। फिर क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, पहले 2 से कट रहा है तो 2 है ना 6 और 2 से फिर लगाएंगे 3 आ गया। अब देखिए रूट अंडर क्या होगा, 2 गुना 3 हो गया। अब यहाँ हम बात करते हैं तो रूट अंडर ये क्या है, 2 डबल आ गया, ये वर्ग है, 2 का क्या है, वर्ग है तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्या होगा, 2 रूट अंडर 3 हो गया। अब बताइए यहाँ 2 रूट अंडर 3 हो गया। अब रूट अंडर क्या है, रूट अंडर 3 जो हमारा अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है और ये हमारा क्या है 2 क्या है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, वो परिमेय संख्या है। बताइए अब ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, हम क्या बताए थे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। तो यहाँ हमारा क्या होगा, ये परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। एक स्थिति में क्या होगा हमारा, एक ही स्थिति में हमारा जीरो जो होगा, जीरो से गुना करेंगे, कोई भी अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो जीरो मल्टीप्लिकेशन रूट अंडर 2 करेंगे तो इस स्थिति में जीरो आएगा। जीरो क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। एक ही कंडीशन ऐसा होगा जिस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जीरो क्या होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। इसलिए हमारा रूट अंडर 5 भी नहीं होगा, रूट अंडर 5 में अभाज्य संख्या है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, 2 रूट अंडर 3 अपॉन में रूट अंडर 3 है। अब यहाँ क्या है, रूट अंडर 3 कट जाए क्योंकि रूट अंडर 3 ठीक है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन नीचे से भी क्या कर रहे हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा और हमारा क्या होगा, ये 2 बचेगा। इसका कैलकुलेशन करने के बाद 2 आ रहा है, 2 हमारा क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। और हमारा रूट अंडर 6 में देख रहे हैं, रूट अंडर 6 में 2 गुना 3 हो गया हमारा, तो ये हमारा क्या होगा, ये दोनों अभाज्य संख्या होगा। अगर 6 को अगर तोड़ते हैं तो दोनों अभाज्य संख्या हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर होगा, सी है ना। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, इसी प्रकार से प्रश्न आता है, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इतना चीज हम लोग को जानना होगा, है कि नहीं, ये हम पीछे क्लास में बता चुके हैं आप लोगों को, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, दूसरा प्रश्न की ओर देखते हैं, फिर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इतना हम इस प्रश्न में बताएं, अब आप लोग बताएंगे कि जो है ऑप्शन क्या होगा। सो ऑप्शन नंबर ए फिर यही है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा रूट अंडर 49 अपॉन 64, ये 64 हो गया। इसी प्रकार से हमारा बी प्रश्न हो गया, बी जो है ऑप्शन हो गया रूट अंडर 81 अपॉन 91। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो गया रूट अंडर 31 अपॉन 51। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो गया रूट अंडर 49 अपॉन 101। चलिए देखिए क्या होता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। अब ये दूसरा कंडीशन आ गया है ना, दूसरा टाइप का आ गया। अब हम क्या बताए थे अभी कि जो भी संख्या अगर जो है वो क्या रहे, रूट के अंदर रहे और ये संख्या भाज्य रहे और वो भाज्य है लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए इसका निकालेंगे तो 49 जो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका 7 होता है, इसका क्या होता है 6 होता है, सॉरी इसका 8 होता है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये भी इसका तो निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका 9 निकलेगा, लेकिन रूट अंडर 91 ही रहेगा। 93 नहीं टूटता है, दोनों अंदर अभाज्य संख्या ही आता है। रूट अंडर 91 यानी क्या होगा, रूट अंडर 13 गुना 7 करते हैं तो ये बाहर नहीं निकलता है, कोई भी संख्या बाहर नहीं निकल रहा है।
अब कोई भी संख्या, एक संख्या बाहर निकले, एक संख्या नहीं निकला, फिर भी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ ये तो 9 बाहर निकल गया। हम क्या बताए थे कि किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर है तो अपरिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो अपरिमेय आएगा, गुना भी करें फिर भी अपरिमेय, डिवाइड भी करें फिर भी अपरिमेय, अगर योग करेंगे फिर भी परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, और माइनस करेंगे फिर भी अपरिमेय होगा। ये आप लोग बात आप लोगों को ध्यान रखना है ना। पर अपरिमेय प्लस परिमेय, अपरिमेय प्लस परिमेय बराबर क्या होगा, ये वहां हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय होगा, है ना। दूसरा बात क्या होगा, परिमेय प्लस, ये बता चुके हैं ना, परिमेय, परिमेय इनटू अपरिमेय, अपरिमेय, ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय, क्या होगा, अपरिमेय। एक स्थिति ऐसा आएगा जिसमें 0 से गुना करेंगे रूट अंडर 3 को तो 0 आएगा, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। या हम फिर परिमेय, परिमेय बाय क्या करेंगे, अपरिमेय करते हैं, इस प्रकार से अपरिमेय करेंगे तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, परिमेय। तो यहाँ क्या हमारा आ रहा है, अपरिमेय। ये कंडीशन ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि एक हमारा परिमेय एक अपरिमेय, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तो इसका अगर देखो देखते हैं, ये हमारा 31 क्या है, 31 क्या है, 31 हमारा यह अभाज्य संख्या है, और हमारा 51 क्या है, ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो अब तो 51 भाज्य संख्या है, 17 51 है ना, तो कट नहीं रहा है, यानी ये रूट से बाहर पूरा नहीं निकल रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा हमारा ये बाहर नहीं निकल रहा है। रूट अंडर 31 अपॉन रूट अंडर 51 अलग अलग कर सकते हैं, नहीं भी क्या करेंगे फिर भी कोई बात नहीं है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है रूट के अंदर, जिसके कारण ये बाहर निकल सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इसका तो 7 होगा लेकिन रूट अंडर इसका क्या होगा, 101 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, और रूट के अंदर जो भी संख्या आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य वर्गखंडन करके संख्या को, अगर देखते हैं संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर वो रूट से पूरा पूरी बाहर निकल रहा है तो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर नहीं निकले तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कि देख लीजिए 9 निकला लेकिन ये है ना 91 नहीं निकला, तो हमारा ये परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा आएगा, ये हमारा आ जाएगा अपरिमेय संख्या। ये इसलिए हमारा ये जो है ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए आप लोग जो है ध्यान पूर्वक अच्छा से इस कंसेप्ट को समझ जाइए ताकि आप लोगों को परीक्षा में दिक्कत ना हो। अब हम दूसरा टाइप के प्रश्न को देखते हैं, दूसरा टाइप के प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस टाइप का प्रश्न तो बन जाना चाहिए आप लोगों का, है ना। ये जो है रूट के अंदर आएगा, रूट अंडर आएगा, ये बन जाना चाहिए, है ना। योग होगा तो हमारा क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होगा, अपरिमेय होता है, और परिमेय इनटू अपरिमेय क्या होगा हमारा, ये अपरिमेय होता है। परिमेय बाय अपरिमेय क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए हम लोग अब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न की, इस प्रश्न जो दो प्रश्न अभी हम आप लोगों को करवा चुके हैं, दोनों एक ही टाइप का प्रश्न था, टाइप था एक ही। देखिए अब दूसरा टाइप का किस तरह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। आप दूसरा टाइप का ध्यान देना, किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, आप देखिए दशमलव प्रसार आप लोग बता चुके हैं। दशमलव प्रसार में क्या बताए थे कि अगर जो है शांत कंडीशन जब होता है तो परिमेय संख्या होता है, इसमें क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है, इसमें परिमेय संख्या होता है। लेकिन अशांत कंडीशन जब होता है, अशांत कंडीशन जब होता है तो ये इसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों होता है, अपरिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है ना, अपरिमेय और परिमेय दोनों होता है। अशांत कंडीशन में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जो है अब एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न हम लोग दशमलव प्रसार कर लेते हैं, दशमलव प्रसार प्रश्न लेते हैं। देखिए ये है दशमलव प्रसार का प्रश्न लेते हैं। सबसे है ना प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है ना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है,
देखते हैं क्या लिखा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर ए 2.1212 है ना। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2.1212 डॉट 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 लगा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ हमारा 0 पॉइंट है ना, सॉरी 3.00 है ना 9 डॉट 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 लगा हुआ है। ठीक है, ये सभी कंडीशन क्या है, आसान कंडीशन है। और हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑप्शन निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 1.1221 डॉट 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 इस प्रकार से दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर डी में क्या देना हुआ 6 पॉइंट है ना। ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी ये हम कहां से लिख रहे हैं, 6.4 पर रेकरिंग, 6.4 पर रेकरिंग है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है ना निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, चलिए ये ऑप्शन नंबर 6.43934 डॉट 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 इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए दशमलव प्रसार का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है 2.1212 डॉट डॉट लगा हुआ है ना। अब इसमें बी में ऑप्शन में क्या है 3.009 डॉट डॉट लगा हुआ है, 1.121221 डॉट डॉट लगा हुआ है ना, 6.43934 लगा हुआ है। अब एक बात आप लोगों को बता चुके हैं है ना, एक बात बता चुके हैं आप लोगों को कि दशमलव प्रसार आसान कंडीशन में दोनों कंडीशन होता है, परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। किस कंडीशन में परिमेय संख्या होता है, किस कंडीशन में अपरिमेय संख्या होता है, बता चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। क्या पढ़े थे कि दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट हो, दशमलव के बाद संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है, संख्या का बार बार रिपीटेशन नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या हमारा हो जाएगा, उस कंडीशन में अपरिमेय संख्या हो जाएगा है ना। तो छाड़िए इसमें से देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ये सबसे पहले एक नंबर पे क्या देख रहे हैं कि 2.1212 हो सकता है कि आगे डॉट डॉट लगा हुआ तो 1212 हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है ना। 1212 लगा हुआ डॉट डॉट लगा हुआ तो मतलब यही संख्या होगा। चलिए ये हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है ना 3.009 डॉट डॉट लगा हुआ है। चलिए देखिए यहाँ संख्या का बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना, हो रहा नहीं हो रहा है, यहाँ 00 है लेकिन 999 लगा हुआ है ना। चलिए यहाँ भी देखिए संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 1 2 1 2 2 1 आ गया फिर 1 आ गया, ऐसा नहीं होगा है ना। संख्या का बार बार रिपीटेशन का मतलब होता है 2.444444 डॉट 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 लगा हुआ, 3.1212121212 डॉट डॉट लगा हुआ। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, इस तरह का संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, बार बार रिपीटेशन कहेंगे, मतलब संख्या का बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार इसका रिपीट हो रहा है संख्या, बार बार मतलब आ रहा है संख्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। इस तरह की संख्या को परिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए इसमें भी नहीं है हमारा बार बार रिपीटेशन, नहीं बार बार रिपीट नहीं हो रहा संख्या है ना, बार बार इसमें भी रिपीट नहीं, ये भी नहीं ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि है ना 2.121212 आ रहा है ना, समझ गए होंगे आप लोग है ना, जो 2.121212 हो रहा है तो हमारा क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि 2.12 पर क्या होगा, रेकरिंग हो जाएगा। इस प्रकार से 2.12 पर क्या होगा, ये रेकरिंग हो जाएगा इसका मतलब। और रेकरिंग वाले संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है रेकरिंग वाले संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, इस संख्या को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा अपना जो है क्या होगा कि अपना जो है ये क्या कहता है, अपने अंडर नहीं है संख्या है ना, ये कभी 4 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 9 आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, इस पर को नहीं लिख पाएंगे है ना। लेकिन इस संख्या को क्या कह सकते हैं, इस संख्या को हम लिख सकते हैं, इस संख्या को हम लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा सही है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को जो है ये दशमलव वाला जो है प्रश्न समझ में आ गया होगा, जो रूट वाला प्रश्न समझाए थे वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न, अगला ढंग का प्रश्न लेते हैं। इस टाइप का प्रश्न आप लोग से हो है ना बन जाएगा। इस तरह का प्रश्न आप लोग से जो है 100% बन जाएगा। इतना हम कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करवा दिए हैं ताकि 100% ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी होगा वो बना लेंगे आप, ठीक है। चलिए अब हम लोग नया प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित निम्न दशमलव प्रसार में कौन सी संख्या अपरिमेय होगी? निम्न दशमलव प्रसार में कौन सी संख्या अपरिमेय होगी, है ना। निम्न दशमलव प्रसार में कौन सी संख्या अपरिमेय होगी? चलिए ऑप्शन है ना, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। निम्न दशमलव है ना, दशमलव प्रसार, निम्न दशमलव प्रसार, है ना, निम्न दशमलव प्रसार, ध्यान दीजिएगा। निम्न दशमलव प्रसार में कौन सी संख्या अपरिमेय होगी? निम्न दशमलव प्रसार में कौन सी संख्या अपरिमेय होगी, है ना। कौन सी संख्या अपरिमेय होगी, है ना, अपरिमेय होगी, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय होगी। ऑप्शन नंबर ए शांत, ऑप्शन नंबर लिखा हुआ शांत, क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में शांत लिखा हुआ है बाबू। बी में क्या लिखा हुआ है ना, बी में लिखा हुआ है अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति लिखा हुआ है, अशांत आवृत्ति लिखा हुआ है ना। और सी में क्या लिखा हुआ है? अशांत अनावृत्ति, है ना। सी में लिखा हुआ है अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति, है ना, अशांत अनावृत्ति लिखा हुआ है, अशांत अनावृत्ति लिखा हुआ है, अशांत अनावृत्ति, है ना, अनावर्ती, है ना, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती लिखा हुआ है, अशांत। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इनमें कोई नहीं, इस कंडीशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। शांत तो हम जान रहे हैं कि परिमेय ही होता है, ये तो इसका क्लियर है, शांत में परिमेय ही होता है। 2.42 हो गया, 3.446 हो गया, 2.4348 हो गया। तो इस टाइप का प्रश्न क्या कहलाएगा बताइए? इस टाइप का प्रश्न क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा, ये तो हम जान रहे हैं, इसका क्लियर है कि परिमेय संख्या होगा, है ना। दूसरी प्रश्न, है ना, दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न क्या? अशांत। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अशांत में दो कंडीशन होता है, एक परिमेय एक अपरिमेय। अशांत में दो कंडीशन होता है, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या। लेकिन है ना यहाँ क्या होगा? अशांत में दोनों कंडीशन होता है, लेकिन अशांत में क्या दशमलव संख्या बार बार रिपीट होता है ना, उसको कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। समझ में आ गया होगा? आवृत्ति कहते हैं, है ना, दशमलव संख्या बार बार रिपीट होता है, दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट होता है, उसको कहते हैं आवृत्ति, है ना। और संख्या बार बार रिपीट नहीं हो पाता, दशमलव के बाद संख्या बार बार कुछ आता है, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, इस टाइप का संख्या आता है। तो इस टाइप की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, मतलब संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये परिमेय होगा, तो हमको परिमेय नहीं पूछ रहा है, गलत होगा, ऑप्शन नंबर गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत होगी, तीन में से कोई कैसे नहीं होगा? होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को चलते हैं, है ना, अगला प्रश्न को चलते हैं, चलिए, है ना, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है ना, पाई से संबंधित क्वेश्चन, है ना। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, 5 होगा। निम्न है ना, निम्न में कौन परिमेय संख्या होगा? आप ध्यान दीजिएगा ना, निम्न में कौन परिमेय संख्या होगा? निम्न में कौन परिमेय संख्या होगा, है ना, निम्न में कौन परिमेय संख्या होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन नंबर ए में क्या आएगा? पाई आएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा हमारा, बी में ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा पाई -3, है ना, पाई -3। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर पाई माइनस पाई, है ना। ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा? पाई माइनस, है ना, सॉरी पाई/3 है, पाई/3। बताइए क्या होगा? एक बात है ना, हम लोग जानते हैं कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है।
और ये अपरिमेय संख्या, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि परिमेय संख्या पूछ रहा है, नहीं होगा ये। ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि अगर अपरिमेय में परिमेय घटा दो या जोड़ दो या गुना कर दो, क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। ये हम लोग जान चुके हैं। जोड़े घटाएं गुना करें, कोई भी संख्या को जोड़े घटाएं या गुना करें, क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय ही आएगा। और हमको क्या पूछा जा रहा है, परिमेय पूछा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पाए अपरिमेय लेकिन फिर पर अपरिमेय। पाए में अगर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को माइनस कर दिया जाए तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय। आप बोले कैसे, रूट अंडर 3 में से रूट अंडर 3 घटाएंगे 0 आएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन रूट अंडर 3 में से रूट अंडर 2 घटाएंगे तो ये हमेशा अपरिमेय ही रह जाएगा। इसलिए है ना, तो हम यहाँ दो कंडीशन याद रख सकते हैं कि अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को माइनस करें तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय, कभी परिमेय कभी अपरिमेय, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ 0 आ रहा था, ये क्या होगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा क्योंकि हमारा पाई बाय 3 है ना, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, राइट है ना, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो है बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे, है ना। इस टाइप का प्रश्न जो है बहुत अच्छा समझ गए। अब देखिए, अब ये आता है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। रूट वाला क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 देते हैं 6, है ना। इस इतना प्रश्न हम कर लिए हैं तो आप लोग का मतलब जो है हर तरह का प्रश्न समझ में आ गया होगा। 2 रूट अंडर 2 है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 6 होगा क्वेश्चन नंबर 6। 2 रूट अंडर 2 है, यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए परिमेय, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, ऑप्शन पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर डी है ना, पूर्णांक संख्या, है ना, पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए क्या होगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम जानते हैं, याद कीजिए 2 रूट अंडर 2, एक परिमेय एक अपरिमेय, क्या बनेगा, परिमेय का अपरिमेय, है ना। जल्द से बताइए आप लोग, जल्द से बताइए, है ना। 2 रूट अंडर 2 क्या होगा, क्या बन जाएगा हमारा, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, तो क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा, क्योंकि परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या बनता है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा 2 रूट अंडर 2 यहाँ तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसकी ये क्या है, अपरिमेय। हम एक एग्जांपल देके बताया था आपको, याद है ना। ये परिमेय को क्या माने थे, अच्छा है, अच्छा लड़का माने थे, मान लीजिए, है ना, अच्छा लड़का माने, है ना। और ये जो है इसको माने थे खराब लड़का, खराब लड़का, है ना। आप लोग नहीं कर रहे हैं खराब लड़का, हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, समझते हैं एग्जांपल। जब अच्छा को खराब से साथ अगर मान लीजिए अच्छा लगा, कोई अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, तो बढ़िया काम करने में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होती है कि नहीं, दिक्कत परेशानी होती है ना। अच्छा नहीं लगता है काम करने में, है ना, मन नहीं लगता है कभी कभी, है कि नहीं, होता है। अच्छा काम करने में इंसान को जो है ना, क्या होता है कि अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा काम करने में अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन खराब काम करने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, जो मतलब जिससे फायदा नहीं हो, है कि नहीं। तो उस टाइप जैसे कहीं, है ना, बैठे बैठे समय गुजार देना, ये तो यहाँ वहाँ जाना, इधर उधर घूमना, है ना, बेफजूल के तुम घूमना, तो इस टाइप में क्या होता है, ये हम लोग को बहुत अच्छा, है ना, मतलब पता ही नहीं चलता है और हमारा दिन और रात गुजर जाता है इस प्रकार से। तो ये हम इस प्रकार से मान लिए, तो ऐसा समझिए, तो अगर खराब लड़का और अच्छा लड़का है, अगर एक अच्छा लड़का खराब लड़का साथ में कर देंगे तो क्या होगा, 99% चांस होगा कि जो है अच्छा लड़का होगा वो गलत ही बनेगा, क्योंकि अच्छा काम अच्छा नहीं लगता है ना। गलत काम जो है आसान लगता है, अच्छा काम थोड़ा भारी होता है ना। तो यहाँ इसको अच्छा माने खराब माने, तो दोनों से मिलेगा तो क्या बनेगा, आज खराब ही बनेगा ना। तो हमारा खराब को क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। तो इस टाइप का जो है हम लोग क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप में पूछा जाता है ना, दे देगा उसको जो है इस तरह से पूछ लेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग को जो है ये 5 क्वेश्चन जो है बताएं हम, 5 क्वेश्चन जो है ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं,
है ना। इससे जो है संबंधित बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करवाए थे। चलिए अब एक प्रश्न और देखिए, थोड़ा सा नया प्रश्न है और ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है ना। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर 38 का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, यदि n एक प्राकृत संख्या है, क्या लिखा हुआ है, यदि n एक प्राकृत संख्या, n क्या है, प्राकृत संख्या है। आप समझिए, आप लोग को बता चुके हैं हम लोग, है ना, आप लोग को हम बता चुके हैं कि जो है इस प्रकार से जो है प्राकृत संख्या, है ना। सबसे पहला क्लास में जो हम बताए थे कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका, पहचानेंगे कैसे, किस प्रकार से पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या और क्या कहता है इसको, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या को समझना होता है ना। इन्हीं सब संख्याओं का जो है ये जो है परिमेय और अपरिमेय बनता है, इन्हीं सब संख्याओं का, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखें, यदि n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है, प्राकृत संख्या है ना। n एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या से कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। जो संख्या 1 से शुरू होता है ना, और अनंत तक लिखा जाता है। जैसे कि देखिए n एक प्राकृत संख्या है तो रूट अंडर n है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो कहता है रूट अंडर n है, रूट अंडर क्या n होगा, अगर रूट का अंदर मान लीजिए प्राकृत संख्या n है तो n का मान 1 2 3 4 5 6 7 रखेंगे तो रूट अंडर n क्या हो जाएगा, हमेशा प्राकृत संख्या। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा, हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा प्राकृत संख्या, है ना। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा, कहता है हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, हमेशा का मतलब होता है कि किसी स्थिति में परिमेय नहीं होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। रूट के अंदर अगर n का मान 1 2 3 4 5 6 रखेंगे, है ना। अगला ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा कि कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, है ना। कभी प्राकृत कभी अपरिमेय, कभी प्राकृत होगा कभी प्राकृत, तो कभी क्या होगा, अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएगा, कभी प्राकृत कभी अपरिमेय। चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2018 में प्रश्न पूछा चुका है ना। कॉन्सेप्ट लेवल में क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए क्योंकि n एक प्राकृत संख्या है। अब देखते हैं हम लोग, अगर रूट के अंदर n अगर है तो n का मतलब क्या हुआ, n मतलब प्राकृत, n को क्या कहा गया, प्राकृत संख्या है। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारा रूट के अंदर लिख दिया अच्छा, मान लीजिए अच्छा लिख दिया, ठीक ना, अच्छा लिख दिया, तो अच्छा लिख दिया तो हमारा मान लीजिए एक समूह में खराब कुछ आदमी कुछ अच्छा आदमी है तो हम लोग अच्छा आदमी को ही अंदर लाएंगे ना, अच्छा आदमी को अंदर लाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ n जो हमारा हो गया, n हो गया प्राकृत संख्या, तो n का मान क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो, 5 6 7 8 9 10, है ना, ये डॉट डॉट चलते रहेगा। अगर n का मान 1 रखते हैं तो ये 1 आता है, इसको हम प्राकृत भी कह सकते हैं, परिमेय भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, प्राकृत भी कह सकते हैं और परिमेय भी कह सकते हैं, है ना। प्राकृत भी कह सकते हैं, परिमेय भी कह सकते हैं कि नहीं। चलिए दूसरा देखिए, रूट अंडर 2 अगर रखते हैं तो क्या आता है, हमारा रूट अंडर 2 आता है, रूट अंडर क्या आता है, रूट अंडर 2 आता है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय ही कहलाएगा, है ना, ये प्राकृत नहीं कहलाएगा, रूट अंडर 2 प्राकृत नहीं कहलाएगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो क्या आ रहा है, कभी परिमेय आ रहा है और कभी अपरिमेय आ रहा है। अब परिमेय को हम लोग प्राकृत संख्या बिल्कुल कह सकते हैं, है ना, सॉरी ये हम क्या कहता है इसको, प्राकृत को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। सभी परिमेय संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, सभी परिमेय संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते क्योंकि 4/3 होगा तो ये हमारा परिमेय है, लेकिन प्राकृत है क्या, प्राकृत है क्या, नहीं, प्राकृत नहीं है, प्राकृत नहीं है, प्राकृत क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, है ना। तो जितना प्राकृत संख्या है उसको हम परिमेय कह सकते हैं, लेकिन अपरिमेय क्या कहता है उसको परिमेय कह सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को प्राकृत संख्या, सही परिमेय संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रूट अंडर n क्या हो गया है, अगर n का मान रखने कभी 1 निकल रहा है, कभी रूट अंडर 2 निकल रहा है, कभी अपरिमेय संख्या निकल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि हमेशा प्राकृत संख्या होगा,
तो रूट अंडर अगर मान रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 रखेंगे तो ये हमारा अगर मान निकलेगा 1 2 3 अगर इस तरह से निकलता जाएगा 2 4 5 6 8 10 12 निकलता जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्राकृत संख्या हमेशा आएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एक परिमेय अपरिमेय आ रहा है, एक परिमेय आ रहा है। दूसरा देखेंगे रूट अंडर 4 लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा तो परिमेय आ गया, प्राकृत आया। और रूट अंडर मान लीजिए 5 लेंगे तो ये हमारा अपरिमेय आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये हमारा अपरिमेय आ रहा है। आप देखिए यहाँ अपरिमेय आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ परिमेय आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कभी प्राकृत संख्या बिल्कुल परिमेय संख्या है ना, प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या हम कह सकते हैं। तो कभी क्या आ रहा है, देखिए कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, है ना। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, हमेशा अपरिमेय भी नहीं होगा, खाली अपरिमेय आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, खाली अपरिमेय नहीं आ रहा है। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, हमेशा अपरिमेय नहीं आ रहा है। तो और क्या हमारा होगा, हमेशा परिमेय संख्या। तो ये भी नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा, हमेशा परिमेय तो ही नहीं आ रहा है ना। हमेशा प्राकृत संख्या आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, हमेशा प्राकृत संख्या हर कंडीशन में नहीं आ रहा है ना। रूट अंडर कभी 1 रख रहे हैं तो 1 आया, रूट अंडर 2 रखे तो 2 से क्या होगा, रूट अंडर 2 आ गया। तो कभी क्या होगा, कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या, बिल्कुल है ना। ये हो रहा है लेकिन ये दोनों ये तीनों कंडीशन नहीं हो रहा, हमेशा नहीं होगा, हमेशा बोल रहा, हमेशा नहीं होगा, कभी आ रहा है, कभी प्राकृत कभी अपरिमेय। तो इस कंडीशन ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, है ना। और बहुत सारा प्रश्न है ना। तो हम लोग जो है अगले जो है क्लास में हम लोग जो है और सारा प्रश्न को मतलब के बारे में जो है देखेंगे, और सर अगले प्रश्न के बारे में जो है अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये है ना वीडियो ज़्यादा लंबा होने से जो है ना थोड़ा दिक्कत क्या कहते हैं परेशानी होती है ना बच्चों को देखने के लिए, है ना, इस प्रकार से। तो हम लोग जो है अगले वीडियो में क्या करते हैं, मिलते हैं फिर कुछ ना कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे और उसको जो है आप लोगों को बताएंगे, है ना। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, है कि नहीं, और प्रैक्टिस कीजिए, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित जो प्रश्न है और इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।